एक फ्लैशबैक में हमें बताया जाता है जब साओ का फादर मर जाता है तब साओ और उसकी सिस्टर दोनों अपने ग्रैंडमा के घर में रहने लगते हैं, पर उसकी ग्रैंडमा एक सीरियस बीमार में पड़ जाती है जिसकी वजह से पूरे समर उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। उनके फादर के डेथ के बाद उन्हें जो कंपनसेशन मिले थे वो ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाले थे, इसीलिए उनकी जिंदगी अभी भी सही से नहीं चल रही होती है। एक दिन हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों अभी हॉस्पिटल में ग्रैंडमा के साथ थे। कुछ देर के बाद चिंग को उल्टी होने लगती है। साओ पूछता है, सिस्टर क्या आप ठीक हैं? चिंग कहती है, मैं ठीक हूँ, लगता है मैंने कुछ गलत खा लिया होगा। फिर वो आगे कहती है, तुम जाके मेरे लिए एक पानी का बोतल खरीद के लाओ। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि साओ पानी का बोतल खरीद के वापस जा रहा होता है। वो सोचने लगता है, सिस्टर कुछ बदली बदली सी लग रही है, वो पहले की तरह मुझसे कोई भी कंप्लेन नहीं करती है। तभी वो देखता है कि उसकी सिस्टर एक लेडी से बात कर रही होती है। वो लेडी चिल्लाते हुए कहती है, मुझे उनके लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्होंने बहुत पहले ही मेरी जिंदगी खराब कर दी थी, उन्हें बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। ये कह के वो लेडी स्मोकिंग करने लगती है। तभी वो अपने सामने साओ को देखती है। वो साओ को देखते हुए कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो, तुम भी अपने ग्रैंडमा के साथ मर क्यों नहीं गए? ये सुन के साओ को याद आता है एक बार उनकी मॉम ने कहा था, तुम इतने एनोइंग क्यों हो? अब से मैं तुम्हारी मदर नहीं हूँ, इसीलिए मुझे फॉलो मत करना। इससे पता चलता है कि वो लड़ी और कोई नहीं बल्कि साओ की मदर है। उसकी मदर खांसते हुए वहाँ से चली जाती है। एक लड़की पूछती है, आखिर वो औरत कौन है? वो बहुत खूबसूरत है। जिसपे दूसरी नर्स कहती है, हाँ वो खूबसूरत तो है, पर वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिसे क्योर नहीं किया जा सकता। ये बातें चिंग भी सुन लेती है, पर वो कोई भी जवाब नहीं देती है। साओ कहता है, सिस्टर मैं अभी जिनसे मिला वो। चिंग कहती है, वो औरत बिल्कुल भी नहीं बदली, वो लोग मरने की कगार पे है, फिर भी वो लोग हमें ही कर्ज कर रहे हैं। ये कितना मजाकिया है। अब तुम ये कह सकते हो कि हम अनाज से अलग नहीं है, हमें पैदा तो कर लिया गया है, पर हमारे पेरेंट्स ने हमें प्यार नहीं किया। अगर हम दोनों मर भी जाएंगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं उनकी तरह ही कोल्ड हार्टेड रहती तो शायद मैं यहाँ से बाहर निकल पाती। साओ कहता है, तो वो मोम थी, मोम और डैड हमें छोड़ के चले गए, क्या तुम भी मुझे छोड़ के जाने वाली हो? इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। साओ का नींद टूट जाता है। वो सोचने लगता है, मैं कितनी देर से सो रहा हूँ, ये सपना बहुत लंबा था। नियान भी उसके साथ सो रहा था। वो साओ के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, मैं यहाँ पे ही हूँ, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? नियान कुछ ठीक नहीं लग रहा था। साओ कहता है, तुम्हारा फोरहेड और फेस दोनों ही गर्म लग रहे हैं, तुम्हें मेरा कोल्ड हो गया है। तभी नियान नींद में कहता है, प्रेसिडेंट मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, आई लव यू। ये सुन के साओ हैरान में पड़ जाता है और कहता है, क्या? फिर वो नियान को हक करते हुए कहता है, तुम्हें इस तरह की चीजें मुझसे नहीं कहनी चाहिए। फिर वो आगे कहता है, इडियट, बहुत पहले ही मुझे इसके बारे में पता चल गया था, मुझे पता था कि तुम मुझे लाइक करते हो, पर मैं इस बात पे श्योर नहीं था। मुझसे बस इतना वादा करना कि तुम मुझे उन लोगों की तरह छोड़ के नहीं जाओगे। ये कह के वो नियान को टाइटली हक कर देता है, जिसकी वजह से वो ठीक से सांस नहीं ले पाता और उसकी नींद टूट जाती है। फिर वो कहता है, प्रेसिडेंट आप जाग गए? फिर वो उसे टच करते हुए कहता है, तुम्हारा फीवर चला गया, पर मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? जिसपे साओ कहता है, इडियट, क्योंकि अभी तुम्हें फीवर हो गया है। इसके बाद साओ लाइट ऑन कर देता है। नियान कहता है, तुम्हें बेड में ही रहना चाहिए, क्या होगा अगर तुम फिर से बीमार पड़ जाओगे तो? साओ कहता है, वो तुम हो जिसे बेड पे रेस्ट करना चाहिए। फिर वो साओ को पेट करते हुए कहता है, आपको रेस्ट करना चाहिए, मैं आपका ध्यान रख लूंगा। साओ कहता है, बीमार तुम पड़े हो, क्या तुम अभी भी कंफ्यूज में हो? फिर साओ उसके करीब जाते हुए कहता है, तुमने मेरे लिए और कोई चॉइस नहीं छोड़ा। ये कह के वो नियान के नेक में बाइट कर देता है और कहता है, अब तुम जाग जाओ। नियान को बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो कहता है, प्रेसिडेंट आप मुझे हमेशा बुली क्यों करते रहते हैं? साओ कहता है, मुझे इडियट्स को बुली करना बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने तुम्हें बाइट कर दिया। नियान रोते हुए कहता है, प्रेसिडेंट मैं आपको बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ। ये सुन के साओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते? फिर वो नियान को बेड में पुश करते हुए कहता है, तुमने क्या कहा? तुम मुझे हेट करते हो? तुम्हारे शब्द वापस लो। फिर वो कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर तुम मुझे हेट भी करने लगोगे तो मुझसे ये कभी भी मत कहना, तुम समझ गए ना? ये सुन के नियान रोते हुए कहता है, ओह गॉड, तुम मुझे कुछ ज्यादा ही बुली कर रहे हो। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम बहुत बड़े बुली हो और तुम बहुत मीन भी हो, मैं तुम्हें पनिश करूंगा। साओ कहता है, हाँ
तुम कितना शोर मचाते हो। फिर वो कोल्ड वॉइस में कहता है अगर तुमने दोबारा से शोर मचाई तो फिर मैं। उसे गुस्से में देख के नियान चुपचाप बेड में लेट जाता है। साओ कहता है तुम यहीं पे रेस्ट करो, ये कह के वो कमरे से बाहर निकल जाता है। तभी साओ देखता है कि नियान का फोन वाइब्रेट कर रहा होता है। वो देखता है कि नियान के ब्रदर ने कॉल किया है। वो तुरंत कॉल रिसीव करते हुए कहता है हेलो, मैं फेंग नियान का क्लास प्रेसिडेंट कह रहा हूँ। उसकी आवाज सुन के फेंग जी को पता चल जाता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि साओ है। वो पूछता है फेंग नियान कहाँ पे है। साओ जवाब देता है उसे बहुत तेज बुखार है, इसीलिए वो मेरे घर पे सो रहा है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उसका ध्यान रख लूंगा। फेंग जी अपने कार में बैठ जाता है और कहता है मेरे ब्रदर के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्लीज तुम मुझे अपना घर का एड्रेस बता दो। साओ कहता है मैं बहुत पहले से ही तुमसे कुछ कहना चाहता था, तुम फेंग नियान के ऊपर कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो। हालांकि वो तुम्हारा बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं है, पर क्या तुम उसे अब्यूज करना बंद करोगे। फेंग जी कहता है ये हमारे फैमिली का मैटर है, इसीलिए तुम्हें इन सब चीजों में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। साओ कहता है हाँ ये बात सच है, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं फेंग नियान के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान रहता हूँ। ये कह के वो फोन कट कर देता है, जिसकी वजह से फेंग जी बहुत ही ज्यादा इरिटेट होने लगता है। जब साओ नियान का वॉलपेपर देखता है वो खुश हो जाता है और कहता है वो एक नंबर का बुद्धू है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। फेंग जी यूसेन को कॉल करते हुए कहता है मुझे साओ का घर का एड्रेस दो। यूसेन कहता है क्या तुम मुझे अच्छी तरह से नहीं मांग सकते। फेंग जी गुस्से से कहता है अपनी बकवास बंद करो और मुझे वो एड्रेस अभी चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नियान के ऊपर। नियान देखता है कि अंधेरा हो चुका था, इसीलिए वो घबराते हुए उठ जाता है और कहता है ओह नो, वो जरूर मुझे इधर उधर ढूंढ रहा होगा, मेरा मेरा फोन कहाँ पे है। वो कमरे से बाहर निकलता है। वो देखता है कि उसके ब्रदर ने उसे 27 बार मिस कॉल मारा था। ये देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। उसे लगता है कि ये साओ होगा, इसीलिए वो दरवाजा खोलते हुए कहता है तुम कहाँ पे थे। पर वहाँ पे उसका ब्रदर आया हुआ था, वो बारिश में भीग चुका था। वो कहता है तो तुम यहाँ पे हो फेंग नियान। उसे देख के नियान तो बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ गया था। फेंग जी कहता है मैंने तुमसे पहले क्या कहा था। फिर वो उसके करीब जाते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा था कि स्कूल के बाद डायरेक्ट घर आ जाना। ये सुन के बेचारा नियान तो कांपने लगता है। उसका ब्रदर कहता है जरा खुद को देखो, तुम्हारे बदन से बदबू आ रही है, मुझे बहुत ही ज्यादा सिक महसूस हो रहा है। नियान तुमने मुझे निराश कर दिया। ये सुन के नियान कहता है मैं माफी चाहता हूँ। फेंग जी कहता है मैं तुम्हारी माफी सुनने के लिए नहीं आया हूँ, तुम मेरे साथ घर चलो। इधर हमें साओ को दिखाया जाता है जो मेडिसिन खरीदने के बाद वापस अपने घर लौट रहा था। जब वो अपने अपार्टमेंट पहुँच जाता है वो देखता है कि फेंग जी नियान को वापस घर ले जा रहा होता है। नियान अभी जाना नहीं चाहता था, पर उसका ब्रदर उसे खींचते हुए कार में बिठा लेता है। जब वो दोनों घर पहुँच जाते हैं फेंग जी सबसे पहले नियान को बाथरूम ले जाता है और उसके ऊपर पानी डालते हुए कहता है फेंग नियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी के घर में रात में रुकने का। नियान कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फेंग जी चिल्लाते हुए कहता है पिछली बार मैंने तुम्हें जो पनिशमेंट दिया था क्या वो काफी नहीं था, मुझे जवाब दो। पर तभी वो देखता है कि नियान बहुत ही ज्यादा कांप रहा था। फिर वो उसके फोरहेड पे हाथ रखते हुए कहता है तुम्हारा बॉडी तो गर्म लग रहा है। फिर वो परेशान होकर सोचने लगता है ओह गॉड, मैं इतना ज्यादा गुस्से में था कि मैं ये भूल गया कि उसे तो बुखार हुआ है। फिर वो नियान को बाहों में कैरी करके वापस रूम में ले आता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके पैर में तो पट्टी लगी हुई है। वो कहता है ये क्या हुआ, तुम्हारे पैर में चोट कब लग गई। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि नियान ने मेडिसिन खा ली थी और अभी वो रेस्ट कर रहा था। फेंग जी उसे कहता है तुम साओ के करीब नहीं जा सकते। फिर वो नियान के करीब जाने लगता है। अपने ब्रदर को इतने करीब देख के नियान पूछता है आप ये कर क्या रहे हैं। फेंग जी कहता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा। नियान आगे कहता है आखिर मैंने गलत क्या किया। फेंग जी कहता है तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया, अब ये सब कुछ छोड़ो, तुम सो जाओ। नियान कहता है आप हमेशा इतने अपसेट क्यों हो जाते हैं, आप जब स्माइल करते हैं आप खिले हुए फूल की तरह लगते हैं, तब आप बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, मुझे ये चीजें आप में पसंद है। ये सुन के फेंग जी हैरान में पड़ जाता है और वो आगे कुछ भी नहीं कह पाता। फिर वो नियान के साथ ही सो जाता है और कहता है तुम्हारा ब्रदर अभी बिल्कुल भी गुस्से में नहीं है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।